ओके बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉ, बराबर। हमने रिफ्रैक्शन के बारे में क्या, रिफ्रैक्शन क्या होता है याद करो। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो अपने पाथ में चेंज करता है, बराबर। अपने पाथ को चेंज करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, ये है रिफ्रैक्शन। तो अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उसे जानते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि मान लीजिए ये ग्लास है और ये एयर है, बराबर बच्चों। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपका वो पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला पॉइंट ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये आपका जो नॉर्मल है, बराबर, नॉर्मल, बराबर, टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये दोनों मीडियम का इंटरफेस कौन है बच्चा? इंटरफेस, ये ए और बी नाम दे दो तो ये ए बी इंटरफेस है, बराबर। इंटरफेस वो चीज़ होता है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, बराबर। इंटरफेस वो चीज़ होता है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, बराबर, ये सब के सब किस में लाई करते हैं? सेम प्लेन। ये देखो पेपर पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इनको, पेपर इज़ अ प्लेन, तो ये सब के सब एक प्लेन पर लाई करते हैं। ये है पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं। सेकेंड पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। क्या कहता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या है बच्चों? ये साइन आई अपॉन साइन आर। तो रेशियो का मतलब होता है ऐसा, बराबर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रेशियो इज कांस्टेंट, बराबर बच्चों। इसका रेशियो क्या है बच्चों? इसका रेशियो जो है कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, बराबर। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एन, और एन का नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर बच्चों। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, यही चीज़ बताता है कि वो जो रिफ्रैक्शन है वो कितना होगा, जो बेंडिंग है, चेंज इन पाथ है, चेंज इन डायरेक्शन है, वो कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, ये बताता है कौन? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। स्पीड में कितनी कमी आएगी या कितना तेज़ हो जाएगा, ये कौन बताता है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा रेशियो है जो हमें बताता है कि भाई लाइट के स्पीड में क्या बदलाव आ सकता है, बराबर। लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगा तो उसमें कितनी कम बेंडिंग या कितनी ज़्यादा बेंडिंग, कितना टुवर्ड्स नॉर्मल या कितना अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ है भाई कि ये हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कांस्टेंट होता है। किसके लिए? जैसे यहाँ पर एक पेयर ऑफ मीडिया है, एयर और ग्लास। कौन है बेटा? एयर और ग्लास। तो एयर और ग्लास, जब एयर से ग्लास में लाइट रे आएगा, एयर से ग्लास में लाइट रे आएगा, तो उसका आप साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का वैल्यू निकालो। कहाँ से? एयर टू ग्लास में, बराबर है। तो वो जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये एंगल आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक से आया टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बराबर। इसी को, इस लॉ को दिया था स्नेल्स ने, तो इसे कहते हैं हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, बराबर। इस लॉ को हमें क्या किसने दिया था? स्नेल्स ने दिया था। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल्स, बराबर, स्नेल्स ने दिया था, तो इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। एक गिवन पेयर, जैसे एयर और ग्लास है, वैसे ही एयर और वाटर होगा। तो एयर और वाटर के लिए जो इनका रेशियो होगा, जो एक का रेशियो होगा वो सबका ही रेशियो होगा, समझ में आया? जैसे ग्लास और एयर होगा, तो जो ग्लास और एयर होगा, जो उसका रेशियो होगा वो हर किसी के लिए वही रेशियो होगा, ठीक है। तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात आपको याद रहे। एक इन्फॉर्मेशन की बात और जान लो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्रेटर देन 1 होगा। कब? जब लाइट रेरर टू डेंसर जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा, कब बड़ा?
जब लाइट रे रेरर टू डेंसर, हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1 से छोटा। कब छोटा? जब लाइट रे डेंसर टू रेरर जाएगा। समझ में आया क्या? और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। कब होगा? ये कब 1 होगा? जब सेम मीडियम में होगा, एक ही मीडियम में, सेम मीडियम में होगा। या जैसे एयर में, तो एयर में ही चल रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास में तो ग्लास में ही चल रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है? या दो अलग अलग मीडियम है, जैसे एक ग्लास हो गया ग्लास ए और एक ग्लास हो गया ग्लास बी, तो ये दोनों ग्लास है अलग अलग टाइप के, लेकिन अगर इनका जो डेंसिटी है वो सेम रहा, बराबर सेम रहा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहा, तो भाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? ऐसे केस के